का 10वां अध्याय लेकर के ये आत्मा भगवान बोले, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूं। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते हैं और न ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान, क्षमा, सत्य, सुख, जन्म, अभय, अहिंसा, तप, दान, यश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। जो आत्माएं मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। ये जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूं और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपना चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान देता हूं। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्म हो, परम धाम वासी हो, परम मित्र, आदि देव हो, अजन्मा हो। तुमको सब ऋषि, देवऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं, और स्वयं मैं व तुम भी कह रहे हो। हे केशव, हे भगवान, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूं। देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे संसार के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे महादेव, हे जगतपति, हे विश्वनाथ, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी समस्त दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा मैं चिंतन करता हुआ आपको किस प्रकार से जान सकता हूं। आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है। हे भगवान, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। भगवान बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूं। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाला मैं ही हूं। मैं ही उनका आदि, मध्य, अंत। देवों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुद गणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूं। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य, रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्ट वस्तुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूं। महर्षियों में भृगुवाणी, अक्षरों में ओमकार,
यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूं। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, अश्वों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूं। अस्त्रों में वज्र, गवों में कामधेनु और सर्पों में वासुकी मैं ही हूं। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में आध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूं। अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोक और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूं। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूं। सामवेद में ब्रह्मत्साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत, यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूं। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति तथा ज्ञानियों में ज्ञान और भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मेरे एक अंश से ही यह संपूर्ण जगत व्यापक है। आहा, पुनः अति सुंदर, अति 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 सूक्ष्म। कितना गुह्य, कितना गहरा गीता का ये ज्ञान है, जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसके लिए पिछले अध्याय में उन्होंने कहा कि यह सृष्टि चराचर है, बनती है, बिगड़ती है। उन्हीं के एक अंश से सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं, व्यक्तियों, वैभवों और प्रकृति के जीवों का निर्माण है। और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं वही कुछ नाम उन्होंने लिए और कहा कि उनके ही तेज से उत्पन्न है। परंतु कितनी गुह्य बात कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। हम उनसे उत्पन्न हैं, संसार उनसे उत्पन्न है, परंतु वे संसार में न तो व्यापक हैं और न ही आसक्त हैं। आहा, क्योंकि यही सब निर्माण जब सतो प्रधान से तमो प्रधान में आता है, जिनका ज्ञान हमें श्री गीता जी के आने वाले अध्यायों में मिलेगा, तब वही तेज गुम हो जाता है और यही प्राणी मात्र, यही जगत मात्र विकारों के वशीभूत हो जाता है और उन्हीं विकारों के वश से छुड़ाने के लिए गीता ज्ञान दिया जाता है। आहा, अति सुंदर। आशा है कि श्री गीता जी के 10वें अध्याय को आप बार बार श्रवण करेंगे